हेलो नमस्कार साथियों, मैं नितिन गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने शैक्षिक मंच गुरुकुल इंडिया पर। तो साथियों, आज हम बात करेंगे आपके बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक जिससे आपके क्वेश्चन पूछा जाता है सभी एग्ज़ाम के लिए। देखिए, ये किसी एक पार्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए नहीं है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था जब मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट करी थी मैथ A to Z और मैथ स्पेशल क्लास। ठीक है, इसमें मैं जो है सभी जितने भी शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम होते हैं सभी के जो जितने भी टॉपिक आते हैं सारे मैं यहाँ पर आपको कवर करा रहा हूँ। ठीक है, तो संख्या पद्धति का आपका आज मैं कराने वाला हूँ चौथा टॉपिक। ठीक है, क्या है वो मैं बताऊँ, शून्यों की संख्या निकालना। ठीक है, तो एक कोई भी एक श्रेणी दे रखी होगी, कोई सीरीज दे रखी होगी, उसमें हमें क्या करना है, शून्यों की संख्या। ठीक है, जीरो नंबर फाइंड करने के कितने जीरो हैं इसमें। ठीक है, बिल्कुल चुटकियों में करेंगे, ट्रिक के साथ करेंगे, आपको देखकर मज़ा आएगा कि हाँ हमने ये कहीं नहीं सीखा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से करेंगे। देखिए, सारे क्वेश्चन लिए मैंने, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाए। ठीक है, बिल्कुल आपकी ये सभी शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम है या कोई भी आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम ले लीजिए, सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितने भी मैं टॉपिक करा रहा हूँ। ठीक है, मैथ में। तो जितने भी साथी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो क्या लाइक और शेयर कर सकते हैं आप। सब्सक्राइब के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको क्या है, इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा वीडियो अगर कोई दूसरी वीडियो आएगी अगली। ठीक है, क्योंकि इस चैनल पर आपकी रेगुलर वीडियो चलती रहती हैं, जैसे आपकी बाल विकास की है, हिंदी की है, ठीक है, जीके की है, मैथ की मैं करा रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए आप क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लेंगे, जिससे वीडियो आती है तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच सकेगा। या फिर कोई शिक्षक भर्ती से संबंधित सूचना आपको मिलती है, ठीक है, उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच सकेगा। सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बताई जाती हैं सबसे पहले। तो बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। देखिए, शून्यों की संख्या निकालना। ठीक है, आपने पढ़ रखा है या नहीं पढ़ रखा है, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद में आप इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। ठीक है, बिल्कुल बने रहेंगे वीडियो के अंत तक और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कैसी वीडियो लगी आपको और ये ट्रिक कैसी लगी। ठीक है, और आप ये चीज़ पहले से जानते हैं या हमने नई चीज़ सीखी। ठीक है, मैं सारी चीज़ें करा रहा हूँ और ये बता दूं, मैं इससे पहले मैंने 3 टॉपिक कवर करा लिए हैं। सबसे पहला हमने क्रमांक संख्याओं का, जो क्रमांक संख्या होती है जिसमें प्राकृतिक संख्याएं भी होती हैं, सम संख्या होती है, उनका योग निकालना सीखा था। दूसरा टॉपिक हमने कवर किया था उनके वर्गों का। ठीक है, क्रमांक संख्याओं के वर्गों का और घनों का योग निकालना सीखा था। और तीसरा हमने करा था आपके इकाई का अंक निकालना। जिन साथियों ने वो नहीं देखा जाकर देखेंगे, बिल्कुल ट्रिक से है और बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से है। आप जो देखते ही आंसर करने वाले हैं, इसमें भी, इस वीडियो में भी आप देखते ही आंसर करने वाले हैं। बिल्कुल पेन पेपर अपने साथ रखेंगे और बिल्कुल ध्यान से देखते हुए चलेंगे पूरी वीडियो को। ठीक है, चलिए बात खत्म करेंगे, स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखिए, यहाँ पर कोई एक सीरीज दे रखी है, मैं बताता हूँ, एक गुणे, दो गुणे, तीन गुणे, चार, इस प्रकार ये है आपकी 20 तक दे रखी है। इससे पहले आप जो है सॉल्व करने से पहले आप एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए जो आप करते हुए आते हैं। ठीक है, आप जो है सॉल्व कैसे करते हैं, आप जो जो ऐसे इस ट्रिक से पहले, देखिए मैं ट्रिक बाद में बताऊंगा, पहले आप बेसिक जो नॉलेज होती है उसको जान लीजिए कि आप जो है एग्ज़ाम में कैसे करते हैं। कि जैसे मैंने कोई एक, देखिए 10 तक ले लिया, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 6 7 8, यहाँ लिख देता हूँ मैं, 8 गुणे 9 गुणे 10। ठीक है, इस प्रकार कोई एक सीरीज दे रखी है 10। अब क्वेश्चन पूछ ले कि इस सीरीज में, इस गुणनखंड में शून्यों की संख्या कितनी है। अब आप क्या करते कि एक जीरो तो ये आपको दिख गया, ठीक है, शून्य। अब एक चीज़ मैं बता दूं, जिस कोई भी श्रेणी ले लीजिए उसमें जितने 5 हों और उतने 2 हों तो उतने जीरो आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पर देखेंगे हम कि एक 2 है यहाँ पर और एक 5 है, तो कितना, एक जीरो यहाँ मिल गया हमें। ठीक है, यहाँ 2 पंजे 10। अब देखिए, कोई भी गुणा करने के बाद में जीरो बनना है, कहेंगे सर नहीं, इसमें से देखिए 4 पंजे 20 करेंगे तब भी एक बनना है। ठीक है, और यहाँ पर और तो कोई मन नहीं रहा। ठीक है, एक दूनी 2, ये नहीं बनेगा, 4 पंजे 20, एक ये बन सकता है, 2 पंजे 10, एक ये बन सकता है। ठीक है, और आपका नहीं बनना, तो क्या कहेंगे सर, एक ये है और एक ये है, तो कितने टोटल, 2। तो इस प्रकार आप निकाल लें ढूंढकर। अगर अब ये केवल 10 नंबर तक दे रखा है, अब ये श्रेणी जो है, ये गुणनखंड जो है, अगर यहाँ पर 20, यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में 20 दे रखा है, जैसे अब 20 की जगह पर अगर 100 दे रखेगा, 500 दे रखेगा, 1000 दे रखेगा, तब आप क्या इस प्रकार निकालेंगे, आपको बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, इसको तो आप बिल्कुल गलत करने वाले हैं इस मेथड को। ठीक है, चलिए अब बिल्कुल ट्रिक वाली बात करते हैं। देखिए, वो जो क्वेश्चन है मैंने 10 तक बताया था, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 5, ये मैंने काट दिया था, दोबारा मुझे लिखना पड़ेगा, तो 7 8 9 और 10। ठीक है, तो ये है। अब मैं इसकी ट्रिक बताता हूँ। तो क्या कुछ नहीं करना, आपको लास्ट वाला नंबर लेना है जो लास्ट में दे रखा है
और उसको 5 से भाग कर देना है। जी हाँ बिल्कुल, 5 से भाग करेंगे, 5 दूनी 10। तो इसमें हमने क्या निकाला था कि जीरो कितने निकाले थे, 2 निकाले थे। और देखिए यहाँ पर कुछ नहीं, आपने 1 सेकंड में आंसर कर दिया। लास्ट अंक को लेना है, 5 से भाग कर देना, जितना नंबर आएगा वो जीरो होगा। अब मैं देखिए इस क्वेश्चन में लगा के देखता हूँ, आपका बिल्कुल जो है डाउट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए इससे आगे से हमें कोई मतलब नहीं, लास्ट अंक देख लेना, लास्ट कितना है। तो लास्ट कहेंगे सर 20 है, तो 20 है तो 20 को 5 से भाग करेंगे, 5 चौके कितना 20। तो 4 कितने हो जाएंगे, इसमें शून्यों की संख्या आ जाएगी, बिल्कुल बात खत्म। ठीक है, कितने हो गए 4, इसमें शून्यों की संख्या। देखिए मैंने इसमें सारे क्वेश्चन लिए आपके वर्गों में। देखिए कोई भी जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और ऐसे करके 20 का स्क्वायर दे रखा, तब उसमें शून्यों की संख्या कितनी है, 1 का क्यू, 2 का क्यू, इस प्रकार। अगर यहाँ पर कोई भी संख्या जैसे 100 का क्यू दे रखा है, ठीक है, 100 का क्यू, तो उसका भी हम निकालना सीखेंगे। ठीक है, सम संख्याओं का विषम संख्याओं में कितने शून्य हैं, सारी चीज़ें निकालेंगे। ठीक है, आप समझ लेंगे यहाँ प्राकृतिक संख्याओं के लिए है, जो 1 2 3 4 चल रहे 20 तक निकालना। और ये देखिए, ये मैं बता दूं केवल ये 20 के लिए नहीं है, यहाँ पर 20 की जगह पर अगर 100 भी दे रखेगा, 500 भी दे रखेगा, आपको कुछ नहीं करना, आपको 5 से भाग कर देना है। मैंने सारे क्वेश्चन लिए, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए हम एक अगला क्वेश्चन ले लेते हैं 80 तक। ठीक है, तो 80 तक हम क्या करते हैं कि लास्ट वाले अंक को क्या करते हैं, 5 से भाग करते हैं। देखिए कर लीजिए, तो 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 एकम 5। मैं बिल्कुल देसी तरीके से बता रहा हूँ, जिससे आप करते हुए आते हैं, जिसको कुछ नहीं नॉलेज होता उस प्रकार बताता हूँ, क्योंकि सभी को जो है जानकारी नॉलेज होना जरूरी है। तो 5 से काटें, 5 एकम 5, 5 छः 30, कितने हो गए 16। अब एक चीज़ याद रखनी है, आपको 16 नहीं लगाना है। ठीक है, क्या है, 16 नहीं लगाना है। आपको क्या लगाना है, जब तक कोई संख्या है 5 से अगर छोटी नहीं हो जाती है, क्या है, जो हमारा शेष निकल के आता है वो 5 से छोटा नहीं होता, तब तक हम उसे छोड़ते नहीं हैं। ठीक है, तो हम इसमें फिर से भाग करेंगे 5 से, तो कितना हो जाएगा, 5 तिया 15। ठीक है, अब कितना हो गया, अब ये क्या है, 5 से छोटा है, ये क्या 5 से बड़ा है, कहेंगे सर नहीं बड़ा है, तो 5 से छोटा है, इसे हम छोड़ देंगे। अब इससे हम भाग नहीं करेंगे। तो पहले हमने क्या करा था, पहले हमने 16 बार भाग किया था और फिर हमने 3 बार भाग किया था। तो इन दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है। क्या कर देना है, जोड़ देना है। कितना, 16 और 3 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो ये आपके कितने शून्यों की संख्या निकल कर आ गई। कौन सा ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, ऑप्शन बी देखने को मिल रहा है। ये अभी कम समझ में आया होगा, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम 100 के लिए ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए आप 100 की जगह पर 500, 1000 कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, आपको केवल कॉन्सेप्ट समझना है, ट्रिक समझनी है। क्या करना है, ये एक चीज़ तो समझ लिया आपने कि क्या लास्ट वाले अंक को 5 से भाग करेंगे। तो 5 से भाग तो हमने कर दिया, लेकिन 5 से भाग हम तब तक करेंगे जो जब तक कि ये शेषफल जो होता है, रिमाइंडर जो होता है, वो 5 से कम नहीं आ जाए। ठीक है, तो इसमें हम भाग करेंगे तो कितने बार चला जाएगा, कहेंगे 20 बार जाएगा। ठीक है, तो पहली जो संख्या होगी 20 बार होगी, उसकी बार में फिर भाग देंगे हम 5 से, तो कितने बार जाएगा, 5 चौके 20, 4 बार जा रहा है। ठीक है, कितना, 4 बार जा रहा है। तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर अब क्या है, 5 से अगर 4 बार हमने काट दिया, अब क्या 5 से ये बड़ा है, कहेंगे सर नहीं बड़ा है, तो इसको हमें यहीं पे छोड़ देंगे। अब क्या करना है, हमें इन दोनों को जोड़ देना है। मतलब जितना रिमाइंडर पहले आया था भाग करने के बाद में, जितना शेषफल पहले आया था और उसके बाद में फिर दोबारा भाग करने के बाद शेषफल आया था, उन दोनों को जोड़ देना है। ठीक है, आपका आंसर आया कितना होगा, 24। तो पूरी इस सीरीज में जो आपकी गुणे दे रखी है 100 तक, उसमें कितने 24 शून्य होंगे, 24 जीरो होंगे। अगर आपको ये थोड़ा डाउट लगे तो आप क्या कहते, मतलब बेसिक मेथड से कर सकते हैं, जिस प्रकार मैंने बताया था, जितने 2 होते हैं उतने गुणा होते हैं और आपके उतने शून्य होते हैं। तो उस तरीके से आप कर सकते हैं अगर आपको कंफर्म करना है। ठीक है, तो बिल्कुल ट्रिक समझ में आ गई होगी। जितने भाग करना है उस संख्या में जब तक 5 से कम नहीं आ जाएगा, हम भाग करते चले जाएंगे। ठीक है, तो इसमें 24 है, तो इसमें ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन डी लगा देंगे। ठीक है, चलिए, तो ये चीज़ समझ में आ गई। अगर यहाँ 500 भी दे रखेगा तब भी आपको क्या करना है, 5 से भाग कर देना है और तब तक भाग करना है जब तक कि 5 से कम नहीं आ जाता है। ठीक है, चलिए, तो देखिए 5 से हम भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 बार। ठीक है, अब 100 बार ये हो गया, और हमने क्या करा था इसमें, मैं यहीं पे बता देता हूँ 500 के लिए। तो 100 बार हमने यहाँ काट दिया। अब इसके बाद में 100 हमने यहाँ काटा था, 24 हमारा आया था, यहाँ पर 124 हो जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि 100 का हमने निकाला था अभी, तो 24 आया था हमारा, 24 आया था। हम 500 का निकालेंगे तो 100 हमारा ये आ गया शेषफल पहला, दूसरा हमारा 20 आएगा, तीसरा हमारा 4 आएगा, तीनों को हम जोड़ देंगे 124 आ जाएगा। बिल्कुल समझ में आ गई होगी। और क्वेश्चन करा रहा हूँ, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब देखिए सम के लिए निकाल लेते हैं। यहाँ आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा, क्या समझना पड़ेगा, अब यहाँ केवल सम संख्या दे रखी है। ठीक है, और जो सीरीज चल रही थी वो हमारी प्राकृतिक संख्या चल रही थी, जिसमें हमारी विषम भी थी और सम भी थी। ठीक है, तो इसमें हमें दोनों संख्या लेनी है। ठीक है, तो सम को हमें इसमें रखना है, लेकिन विषम को नहीं रखना, क्योंकि यहाँ पर विषम नहीं दे रखा है। अब 100 की बात करेंगे तो 100 में क्या है, 50 तो क्या होंगी, 50 सम होंगी, जिसमें हम देखिए मैंने आपको क्या है
क्रमांकित संख्याओं का योग निकालना सिखाया था, उसमें बताया था कि कोई भी संख्या श्रेणी दे रखी है, अगर सम संख्या निकालेंगे तो उसमें 50 सम होती हैं और 50 विषम होती हैं। ये मैंने आपको पढ़ा रखा है, अगर जिन साथियों ने नहीं देखा जाकर देखेंगे, बिल्कुल बेसिक तरीके से, बिल्कुल ट्रिकी तरीके से। तो 50 सम होगी, 50 होगी विषम। देखिए 2 से आप लगाकर सीख सकते हैं, 2 दूनी मतलब 2 से आप लगाएंगे तो कितने 50 संख्या ही बैठेंगी, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, 50 संख्या है तो 50 संख्याओं में शून्यों की संख्या निकाल लेंगे, 5 से काटेंगे, 5 ढाई 50, 10 बार हो गया, 5 से काटेंगे 2 बार, 5 दूनी 10, तो कितना हो जाएगा 10 और 2 कितना हो गया 12। इसमें टोटल में कितना हो जाएगा 12 शून्यों की संख्या आ जाएगी, कितनी 12 जीरो की संख्या आएगी, ठीक है। कैसे, देखिए मैं बता दूं, अगर यहाँ पर 2 से दे रखा है, क्या है 2 से दे रखा है 100 तक, ठीक है, तो 100 तक दे रखा है, तो जिसमें क्या होंगी, हमें केवल सम संख्या लेनी है, तो सम संख्या लेंगे तो केवल 50 संख्याएं होंगी इसमें, ठीक है। तो 50 संख्या होंगी, तो 50 के लिए हमने निकाल दिया कि 5 से हम भाग करते हैं किसी भी लास्ट अंक में। यहाँ 50 है, आप 100 पे नहीं लगाएंगे, क्या है यहाँ 50 सम संख्या है, ठीक है। 2 से लगाएंगे 100 तक तो 50 संख्या बैठेंगी, तो 5 से हम 10 बार काट दिए और 10 को फिर हम 5 से काटेंगे, तो 5 दूनी 10 2 बार, तो ये दोनों हमें जोड़ने थे, ठीक है। जो पहले हमारा शेषफल आता है और जो बाद में शेषफल आता है, जब तक कि 5 से कम नहीं आता है उनको हमें जोड़ते चले जाते हैं। तो यहाँ बार आपका कितना आ गया 12, ठीक है 12। ये चीज़ समझ में आ गई। चलिए सम संख्या के लिए आपने एक निकाल दिया। देखिए आपको वीडियो जल्दी लग रही होगी, थोड़ी तेज़ी में लग रही हो, तो आपको क्या करना होगा, आपको वीडियो पीछे कर ठीक है, क्या है पीछे हटाकर दोबारा से देख लेंगे, क्वेश्चन आपके समझ में आ जाएगा। चलिए अब एक विषम के लिए ले लेते हैं। अब यहाँ कहेंगे सर आप क्या करने वाले हैं इसमें, आप ये देखिए इसमें 5 वाला नहीं लगेगा रूल, आपको कुछ नहीं करना, आपको देखते ही क्या कर लेना है, नोट पे आंसर लगा देना है। इसमें कोई भी जीरो नहीं होगा। आप कहेंगे सर क्यों नहीं होगा, तो मैं इसमें बता दूं, देखिए इसमें जब हम निकालेंगे तो इसमें ना तो क्या होगा 2 होंगे, हमें ज़ीरो निकालने के लिए क्या था, उसमें हमें ज़ीरो वो 2 भी होना चाहिए और 5 भी होना चाहिए। तो इसमें क्या आपको 2 देखने को मिलता है कहीं, कहेंगे सर नहीं देखने को मिलता। देखिए आप जो है इसको गिनती करेंगे 1 3 5 7 इस प्रकार आएगा, कहीं 2 का नाम नहीं है, कोई सम संख्या नहीं है। अगर यहाँ इसमें से कोई एक सम संख्या हो जाती तब आपके 0 आ जाते, ठीक है। यहाँ 3 की 5 से करेंगे, 3 पंजे 15 होता है, 7 पंजे 35 होता है, 9 पंजे 45 होता है, ठीक है, 7 निम्न 63 होता है। मतलब जब गुणा करेंगे एक दूसरे से तो एक विषम संख्या ही निकल कर आएगी, ठीक है। तो विषम संख्या निकल कर आएगी, तो केवल विषम संख्या हो, ठीक है, केवल 5 से ही हमारा क्या है, केवल इसमें 5 दे रखा है, जैसे 35 होगा कहीं, ठीक है, 45 होगा, 45 5 है, तो केवल 5 से काम नहीं चलेगा। अगर इसमें 2 भी होता, ठीक है, 2 भी हो और 5 भी हो, तब आपके क्या है शून्य की संख्या निकलती है। तो इसमें आप बिल्कुल आंख बंद करके लगा देंगे, कहीं अगर विषम संख्या दे रखी होगी तब आप क्या लगा देंगे नॉट, ठीक है। क्या है इसमें से एक भी शून्यों की संख्या नहीं है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। जितने 2 होते हैं उतने, मतलब जितने 5 होते हैं, जितने 2 होते हैं उतने आपके 0 निकल के आते हैं, ठीक है। वो मैं बता दूं, जो मैंने आपसे ट्रिक बताई थी 5 से भाग करने वाली, वो सम के लिए लागू होगी और प्राकृतिक संख्याओं के लिए, क्योंकि उसमें 2 भी होता है 5 भी होता है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। विषम में कहीं भी आपको 2 नहीं देखने को मिलता, तो आप क्या करेंगे, इनमें से शून्यों की संख्या नहीं है। ये चीज़ क्लियर हो गई। चलिए तो मैंने आपको 4 चीज़ें बता दी इसमें, ठीक है। अब क्या करते हैं, स्क्वायर वाला देख लेते हैं। अब स्क्वायर वाले में क्या करना, कुछ नहीं करना, जिस प्रकार हमने पीछे निकाला था 10 में भाग करेंगे 5 से, तो 5 दूनी 10, कितना निकल गया 2, ठीक है। जो हम नॉर्मली निकालते थे प्राकृतिक संख्या के लिए, कि जब हम क्या लास्ट अंक में 5 से भाग करते थे, जितना शेषफल निकल के आता वो 0 निकल के आता था हमारा, ठीक है। अब क्या करना, जब स्क्वायर दे रखा है तो कुछ नहीं करना, 2 से गुणा कर देनी है, ठीक है। यहाँ पर जितनी पावर दे रखेगी उतने से गुणा कर देनी है, आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 की जब क्या है 2 हमारा निकल के आया था, पावर कितनी 2, तो 2 से गुणा कर दी, कितना हो गया 4। तो इस पूरी सीरीज में, इस पूरे गुणनखंड में आपके कितने होंगे 0, कितने होंगे 4 होंगे, ठीक है। क्या समझ में आ गई, नहीं समझ में आई। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपके। यहाँ मैं चलिए क्यूब वाला ले लेता हूँ, ठीक है। क्या है क्यूब वाला ले लेता हूँ, आपके समझ में आ जाएगा। 10 से हम भाग कर, मतलब 5 से भाग करते हैं, लो लास्ट अंक यहाँ 10 दे रखा है, 10 की जगह पर कोई भी दे रखेगा 100 20 50, ठीक है, कितना भी दे रखे, ठीक है। प्राकृतिक संख्या आपको देखनी है, तो 5 से भाग कर देना, कुछ नहीं करना, 5 दूनी 10। अब ये 2 जो निकल के आया है, ये हमारा क्या निकल के आया है, प्राकृतिक संख्याओं के लिए, ठीक है। जब हमारी प्राकृतिक संख्या हो उनका गुणनफल हो, ठीक है। अब यहाँ पर पावर 3 दे रखी है, तो कुछ नहीं करना, मैंने बता दी जितनी पावर दे रखी होगी कुछ नहीं करना, डरना नहीं है, जितनी पावर दे रखी हो उतने से गुणा कर देनी है। अब यहाँ करना 3 से गुणा करनी है, 2 3 6। तो इस पूरी सीरीज में, इस पूरे गुणनखंड में आपके कितने शून्य होंगे, 6 होंगे। कितने होंगे, 6 होंगे। अगर नहीं है तो आप क्या करके देख सकते हैं। देखिए कैसे, 10 की इसमें करेंगे, 10 के पावर करेंगे 100 और 100 की करेंगे तो कितना 1000, तो 10 की क्यूब में कितना हो गया 1000,
और इसी प्रकार जब 2 का क्यूब करेंगे तो इसी प्रकार आपके निकल के आएंगे कितने, 6। 3 तो यहाँ पर ही आपको पता चल गए, तो 3 इसके अंदर छुपे होंगे कितने तक, 9 के क्यूब तक। ठीक है, क्या है, 9 के क्यूब तक। ठीक है, जैसे 5 यहाँ पर 5 भी कितनी बार मिलेगा आपको, 3 बार मिलेगा। 2 भी कितनी बार मिलेगा, 3 बार मिलेगा। तो 3 ये 0 और 3 यहाँ पर 0 मिलेंगे तो कितने हो गए, टोटल 6 हो गए। तो इतना झंझट करने की ज़रूरत नहीं है, इतना दिमाग पच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है मैंने बता दी, लास्ट वाले अंक को क्या करना है, 5 से भाग कर देना है और जितना शेषफल आएगा उतना आपका क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। अब पावर में क्या करना, जितनी पावर दे रखी है कुछ नहीं करना, उतने से गुणा कर देनी है और वही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। उतने ही आपके शून्यों की संख्या निकल आ रहेगी। तो ये चीज़ ट्रिक समझ में आ गई। ठीक है, वीडियो को लाइक करते हुए चलेंगे। मैंने सारे क्वेश्चन लिए हैं, आप बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी आपके समझने में। अब यहाँ मैं देखिए एक 20 वाला ले लेता हूँ। तो 20 में भाग करेंगे हम कितने, 5 से। तो 5 को काट दिया हमने 4 बार। ठीक है, कितना, 5 को काट दिया 4 बार। ठीक है, तो 4 शेषफल आए। अब जो ये 4 किसके लिए है, ये प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल के लिए। अब यहाँ पावर कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, तो 2 से गुणा कर देंगे। 4 दूनी 8, कितना हो गया, 8 हो गया। तो इतने क्या है, इस सीरीज में, इस गुणनखंड में कितने, 8 शून्य मिलेंगे आपको। ठीक है, समझ में आ गई बात, मगज में आ गई बात। ठीक है, चलिए तो देखिए समझ में आ रही है, मगज में आ रही है, तो एक शेयर करेंगे। ठीक है, और लाइक भी करते हुए चलेंगे। अब मैं यहाँ बात करूँगा क्यू के लिए। ठीक है, ये 30 के लिए मैं यहाँ पर 100 वाला कर देता हूँ और 30 वाला आप करके दिखाएंगे। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। तो सरल वाला आपको देता हूँ मैं, कमेंट करके बताएंगे क्या इसका आंसर आएगा। अब ये 100 वाला कर देते हैं हम। ठीक है, तो 100 वाला है, कुछ नहीं करना, डरना तो किसी बात का है ही नहीं है, मैंने बता दिया। इस चैनल पर आ गए हैं तो मैथ तो बिल्कुल आसान लगने लगेगी। 5 से भाग करेंगे 20 बार जाएगा, फिर 20 को भाग करेंगे, जब तक भाग करते रहेंगे जब तक की संख्या 5 से छोटी नहीं आ जाएगी। 5 से काटेंगे 4 बार कट जाएगा। अब क्या 5 से बड़ा है 4, कहेंगे सर नहीं, तो बस यहीं छोड़ देंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे। कितना हो गया, 24 हो गया। कितना हो गया, 24। अभी रुकना है, अभी क्या है, आंसर नहीं लगाना है। क्या करना है मैंने बता दिया, जितनी पावर दे रखी है उतने से गुणा कर देना है। तो 24 की 3 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 72 आ जाएगा। 24 3 कितना होता है, 72 होता है, 72। समझ में आ गई बात, मगज में आ रही, बिल्कुल देखिए ट्रिक के साथ हम इस चैनल पर कराते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई, जितनी पावर दे रखी है उतने से गुणा करेंगे। देखिए पहले प्राकृतिक संख्याओं का हमें क्या गुणनफल निकाल लेते हैं हम, 5 से भाग करना, लास्ट वाली संख्या में जितने शेषफल आएगा वो आपका शून्य होगा। शून्य देखिए शेषफल क्या है, 5 से छोटा आना चाहिए, तब आपको छोड़ना है। ठीक है, तब तक भाग करते रहना है। पावर में क्या करना, जितनी पावर दे रखी है 4 5 10 कितनी भी दे रखी है उतने से गुणा कर देनी है, उतने शून्य आपके निकल के आ जाएंगे। ठीक है, तो सारी चीज़ नोट करते हुए चलेंगे, एक नोट्स बनाते हुए चलेंगे, टॉपिक वाइज करा रहा हूँ। ठीक है, संख्या पद्धति के सारे टॉपिक कराऊंगा, क्योंकि आपकी संख्या पद्धति से आपके 5 से 6% हर ही जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, कोई भी आप एग्ज़ाम ले लीजिए, 5 से 6 क्वेश्चन आपके सभी में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 5 से 6 क्वेश्चन आप तैयार करेंगे, नोट्स बनाते हुए चलेंगे, टॉपिक वाइज करा रहा हूँ, एक एक टॉपिक बिल्कुल सारे क्या है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कराता हुआ चल रहा हूँ। ठीक है, तो नोट्स बनाते हुए चलेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे क्या है, ये 30 तक है। ठीक है, इसको आसानी से कर लेंगे, बहुत सरल आपको क्वेश्चन दिया है मैंने, कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है, हलवा क्वेश्चन है तो आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो साथियों बिल्कुल मैं आशा करता हूँ मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं आपके समझ में आ गए होंगे, मगज में आ गए होंगे। ठीक है, समझ में आ गए, मगज में आ गए तो क्या करना, वीडियो लाइक करके ज़रूर जाना है। ठीक है, जिससे कि अगली वीडियो आए, देखिए हमें इससे क्या कर मिलता है, आपको मोटिवेशन मिलता है हमको, क्योंकि आपके लिए काम करने के लिए क्या हमें एक कह सकते हैं, देखिए हमें लालच किसी बात का नहीं है, हमें एक अंदर आत्मसंतुष्टि होती है कि हाँ हम बच्चे को कुछ कंटेंट लेकर आए, कुछ ट्रिक लेकर आए। तो अगर देखिए वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर करेंगे, एक साथी तक जरूर शेयर करेंगे जिसको गणित से डर लगता है, गणित क्या है उसे कठिन लगती है, उसको आसान लगने लगेगी इस चैनल पर। ठीक है, तो एक शेयर जरूर करेंगे। और जो साथी क्या है चैनल पर पहली बार आए हैं, शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और मैथ पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल फ्री, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे, जिससे कि ऐसी कोई वीडियो आती है तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सकेगा। ठीक है, अपने और साथियों को लेकर आइए, इस चैनल पर आपकी जितनी भी तैयारी कराई जाती है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाती है। ठीक है, नोट्स PDF के लिए क्या करना है, आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल पर सर्च करेंगे गुरुकुल इंडिया, आप जुड़ सकते हैं, ये आइकन आपको ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप क्या जुड़ सकते हैं, वहाँ पर नोट्स PDF या आपका कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होती है, वहाँ पर आपकी पूरी करी जाती है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं और ट्रिक के साथ और अच्छी वीडियो के साथ। ठीक है, तो बने रहिए इस चैनल पर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।